जब लोग पूछते हैं क्या एक कॉमर्स ग्रेजुएट मशीनरी की दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है तो मैं सिर्फ एक नाम लेता हूं, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा एमकॉम की डिग्री के साथ जिंदगी के पन्नों को पलटते हुए उसने अपना भविष्य किताबों में नहीं, मशीनों के बीच ढूंढा। पिता के गुजरने के बाद उमर गांव की गलियों में सब जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा हो गया। तब इस युवक ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है। नीरज ने मेरे से बोला कि मैंने सोचा जब जिंदगी ने इतना बड़ा इम्तिहान लिया है तो जवाब भी बड़ा देना होगा। स्टेनलेस स्टील पॉलिशिंग मशीन एक बेहद जटिल नाजुक सिस्टम, एसिड से लेकर हाई प्रिसीजन बेरिंग तक एक साथ यूज होने वाले कुछ सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स पर नीरज ने इसे न केवल चलाना सीखा बल्कि इसकी तह तक पहुंच गया, इसकी डिटेल को भी समझ लिया। नीरज ने मुझे बताया कि मैंने मशीन की बारीकियों को समझकर ऑपरेशन कॉस्ट को कम किया। पहले हर शीट के लिए 3 पास लगते थे और अब 2 ही में शानदार फिनिश मिलती है। और ग्राइंडिंग व्हील के प्रेशर को एडजस्ट करके अब हम बिल्कुल दाग फ्री शीट निकालते हैं। लास्ट में ये छोटी छोटी बातें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। जहां पसीना किताबों से निकले वहां हुनर पैदा होता है। जो सीख ले मशीनों से वही असल इंजीनियर होता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है हार ना मानना। नीरज ने महंगे सिलेंडर्स को रिप्लेस करके सस्ती और सिंपल पीवीसी ट्यूब का इस्तेमाल करके मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कम किया। उसके छोटे छोटे इनोवेशन से उसकी सोच के स्तर का पता चलता है। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती है वो है उसकी टीम स्पिरिट और वो है उसकी टीम। नीरज ने मुझे बताया कि मेरी टीम में सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हैं, पर ये सिर्फ मजदूर नहीं है, ये मशीन के सीनियर ऑपरेटर्स भी हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी हैं, क्वालिटी कंट्रोलर भी हैं और मल्टी स्किलिंग और मल्टी टैलेंटेड ये लोग हर छोटे से छोटा और हर बड़े से बड़ा काम बखूबी निभाते हैं। और हर एज ग्रुप के लोग मेरी टीम में हैं। 25 साल से लेकर 45 और 50 साल तक के लोग मेरी इस टीम में हैं। ये 11 या 12 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट लेबर की यह टीम इतना एफिशिएंट है कि जितनी प्लांट में और कोई टीम नहीं है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड स्टेनलेस स्टील पॉलिशिंग, जिसको हम पीवीडी भी बोलते हैं, कि यह टीम पूरे प्लांट की रीढ़ की हड्डी है। बिना कोई औपचारिक डिग्री लिए ये लोग मशीन की नब्ज पहचानते हैं और मैं इनको कहीं ना कहीं डिब्बे वालों से तुलना करता हूं जिनकी गलती पीपीएम में होती है। असली अंतर अगर देखा जाए तो डिग्री से नहीं, दृष्टिकोण से बनता है। मैंने फिर नीरज से पूछा। नीरज ने मुझे बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमकॉम का स्टूडेंट हूं इसलिए मशीन पर मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा अगर मैं सीख सकता हूं तो मशीन मेरी बन जाएगी। यह है नीरज शर्मा की कहानी, ग्रिट से ग्राइंडिंग तक, साधारण से असाधारण बनने की। अगर आप भी सोचते हैं कि बैकग्राउंड आपके रास्ते की रुकावट है तो नीरज की इस कहानी को सुनिए, शायद आप अपने भीतर के हीरो को पहचान ले। शुभकामनाएं उन सभी को जो सीखने की भूख रखते हैं और जज्बा नहीं हारते हैं। थैंक यू वेरी मच।